Hello students, in today's class we are going to study about sentences. Sentence क्या होता है? Sentence is generally defined as a word or a group of words that expresses a thought idea by giving a statement, order or asking a question or exclamation. Sentence क्या होता है? Sentence group of words होता है जो एक statement हो सकता है, एक question हो सकता है या फिर एक हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ए गुड बॉय. वो क्या है? वो एक स्टेटमेंट, एक नॉर्मल सा एक सेंटेंस है. इज़ ही ए गुड बॉय? वो एक सवाल पूछते हैं. ठीक है. क्वेश्चन इज़ ऑल्सो ए सेंटेंस. व्हाट ए नाइस वेदर? दैट इज़ एक्सक्लेमिंग. वो अपने इच्छाओं को, अपनी जो इमोशंस है उसको क्या कर रहा है? वो एक्सप्रेस कर रहा है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली देयर आर 3 टाइप्स, दैट स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन. स्टेटमेंट वो होता है जो नॉर्मल एक सेंटेंस होता है. क्वेश्चन वो होता है जो सवाल किया जाता है. एक्सक्लेमिंग वो होता है जो हमारे इमोशंस को, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ किया जाता है. तो हम अभी सेंटेंस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे. सेंटेंस किस प्रकार लिखना है, सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सेंटेंस लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग मोर on how to write a proper sentence with proper verb, proper object and a proper subject. Okay, so ideally a sentence requires at least one subject and one verb. Sometimes the subject of a sentence can be hidden, but the verb must be visible and present in the sentence. Verb is called the heart of a sentence. जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट होना और उससे भी ज़रूरी है वर्ब होना. वर्ब के बारे में हम अगले क्लासेस में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस लिखने के लिए एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और एक वर्ब होना ज़रूरी है. सब्जेक्ट कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को कभी कभी हम हाइड कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है हर सब्जेक्ट में, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो. जैसे कि एग्जांपल, डू इट मीन्स ये करो. तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट दिया नहीं गया, लेकिन हमें पता है वो सब्जेक्ट क्या है, यू है, कि तुम ये करो या आप ये करो. लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस बनाना है तो एक प्रॉपर फॉर्म होना ज़रूरी है. सेंटेंस का मतलब निकलना चाहिए. सब्जेक्ट हम हाइड कर सकते हैं लेकिन वर्ब हम हाइड नहीं कर सकते. वर्ब बहुत ज़रूरी होता है. इन रिटर्न फॉर्म ए सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए पीरियड. सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो सेंटेंस शुरुआत कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना ज़रूरी है और उसका ख़त्म होते हैं तो हम वहाँ पर फुल स्टॉप डालेंगे. अगर एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वो हम क्वेश्चन मार्क डालकर ख़त्म करेंगे. अगर वो एक्सक्लेमेशन है तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क डालकर हम इसको ख़त्म करेंगे. लेकिन बात ज़रूरी ये है कि सेंटेंस शुड मेक ए कंप्लीट सेंस. ए प्रॉपर मीनिंग, मतलब वाला एक सेंटेंस होना ज़रूरी है. सब्जेक्ट हम हाइड कर सकते हैं लेकिन हम वर्ब को क्या नहीं कर सकते हैं, हाइड नहीं कर सकते हैं. जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, डू इट. वर्ब क्या है उसमें, डू है, लेकिन सब्जेक्ट वहाँ पर दिया गया नहीं है. ऐसे सेंटेंस, मतलब उसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, यू. सब्जेक्ट उसका क्या है, सब्जेक्ट यू है. तो हमने देखा कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं. अभी हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर नॉर्मली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. Basic types. These are the basic 4 types of sentences. First one is declarative sentence, second is interrogative sentence, third one is imperative, and fourth one is exclamatory sentences. So now we will look into the 4 basic kinds of sentences and some examples of it and some explanations. So first one is declarative sentences. A declarative sentence is the most basic type of sentence. Its purpose is to relay information and it is punctuated with a period.
डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सबसे बेसिक टाइप ऑफ एक सेंटेंस होता है, ठीक है। उसके लिए हम वो डिक्लेरेटिव इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन देना हो या कुछ बातों को बताना है, तब हम क्या करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होगा और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पीरियड मीन्स फुल स्टॉप से ख़त्म होगा। जैसे एग्जांपल, द बॉय वॉकड होम, वो लड़का घर की ओर चल दिया। आई लव हनी, मुझे हनी पसंद है। ही वॉन्ट्स टू ईट कुकीज़ बट ही डजंट नो हाउ टू मेक दम, उसे बिस्किट्स खाना पसंद है लेकिन उसे वो बनाना नहीं आता है। तो बेसिक सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हमारे सोच को हम बताने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम कोई भी टेंस में, 12 टेंस में से कोई भी टेंस में हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और आस्क क्वेश्चंस, वो इंट्रोगेट करता है या कोई सवाल पूछते हैं। देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड दे आर पंचुएटेड विथ ए क्वेश्चन मार्क। हमने देखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से और ख़त्म होता है फुल स्टॉप से, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत कैपिटल से होता है लेकिन ख़त्म होता है एक क्वेश्चन मार्क से। कोई सवाल पूछना हो, किसी को कुछ बारे में जानना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वाई डज द सन शाइन, हुज डॉग इज़ दैट, विल शेरी गेट टू कीप ऑल हर लॉटरी विनिंग्स। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ बातों को पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ सवाल करना है, कुछ जानना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। और इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कुछ एक जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, व्हेन, वाई, हुज, वेयर, हाउ, इन सारे वर्डों से स्टार्ट किया जाता है। और दूसरा टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन है वो येस और नो क्वेश्चन है, वो हम हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर WH क्वेश्चन से स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका जवाब देना हो तो हमें उसको एक्सप्लेन कर जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि हुज डॉग इज़ दैट, ये कुत्ता किसका है, तो कुत्ता जिसका भी है उसके बारे में हमें उसको बताना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन है इज़ दैट ए डॉग, क्या ये कुत्ता है, तो उसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक WH क्वेश्चंस और सेकेंड वन येस और नो क्वेश्चन। येस और नो क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हम येस या फिर नो में दे सकते हैं। WH क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। Of the third type of sentence. The third type of sentence is exclamatory sentences. Exclamatory sentences are like declarative sentences in that they make a statement instead of asking a question, but their main purpose is to express strong emotion. They are easily recognized because they end in an exclamation point instead of a period. Exclamatory sentence भी declarative sentence जैसा होता है, statement देता है, वो सवाल नहीं करता, लेकिन उनका मकसद यही होता है कि जो इमोशंस होते हैं, जो इंसान का जो इमोशंस होता है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं। हम हमारे इमोशन जब जीत जाते हैं, जब हार जाते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हमें रोना आता है, तब उस इमोशंस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं। हाउ वेल ही सिंग्स, वाओ ही जस्ट वन ए गोल्ड मेडल। तो इन सारे इमोशंस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी में फ़र्क क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट, कुछ बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, हम हमारे इमोशंस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म
होता है। तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फ़र्क कैसा पता कर सकते हैं कि कौन सा डिक्लेरेटिव है कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। हम अगर फुल स्टॉप से ख़त्म होता है तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर वो एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। Notice that each one of these examples contains both a subject and a verb, which is still a requirement for a complete sentence. Exclamatory sentences are often used in casual conversation and in written dialogue to show a emotions. और जैसे ही नॉर्मल बाकी सारे सेंटेंस बनते हैं वैसा पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। और आखिरी जो बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस डू नॉट सिंपली स्टेट ए फैक्ट बट रैदर टेल समवन टू डू समथिंग। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडली एडवाइस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस और मोर फोर्सफुल कमेंट्स। अब आखिरी वाला है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस सबसे अलग है, ना वो स्टेटमेंट है, ना कोई सवाल पूछा जाता है, ना ही कोई इमोशंस व्यक्त करता है। वो इसलिए यूज़ करते हैं किसी को कुछ डांटना हो, किसी को कोई सलाह देना हो या किसी को कुछ काम करने के तरीके बताने हैं, तो उन सब चीज़ों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में प्लीज़ शट द डोर टू कीप आउट द बग्स। जीवड़ों को बाहर रखने के लिए कृपया दरवाज़ा बंद करें। टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज। ब्रिज के वहाँ पहुँचकर लेफ्ट की ओर मुड़ जाए। क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे तंग करना बंद करो। तो ये सब क्या है, सलाह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम किसी को डांटना है, किसी को कुछ बातें बताना है, तो हम क्या करेंगे, डिक्लेयर इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। Many imperative sentences end in periods, but some of the more forceful demands may end in an exclamation point to highlight the emotions. You can identify an imperative sentence because it appears to be missing a subject. कुछ imperative sentence जो होते हैं फुल स्टॉप से ख़त्म होता है और कुछ imperative sentence क्या होता है, exclamation मार्क से ख़त्म होता है। तो हम इसका फ़र्क कैसे पता कर सकते हैं, imperative sentence में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। हमने जो एग्जाम्पल्स देखे उसमें किसी में भी क्या नहीं दिया गया, सब्जेक्ट दिया नहीं गया है। तो हम इस प्रकार पता कर सकते हैं कि इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है या फिर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो दैट्स फॉर टुडेज क्लास। सो वी हैव लर्न 4 basic types of sentences, how to make a proper sentence. A proper sentence should have a subject and should have a verb. Sometimes we can avoid the subject but we can never avoid a verb. हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को कभी कभी हम निकाल सकते हैं लेकिन कभी भी हम वर्ब निकाल नहीं सकते। अगर एक सेंटेंस का प्रॉपर सेंस या प्रॉपर मीनिंग बनना है तो उसमें एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और एक वर्ब होना ज़रूरी है, ठीक है। और हमने क्या सीखा कि अलग अलग प्रकार के 4 बेसिक टाइप्स, सेंटेंस के और भी बहुत तरीके हैं लेकिन हमने 4 बेसिक टाइप्स ही आज किए हैं। तो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने किया है। उसमें पहला वाला था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, कुछ स्टेटमेंट बताने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए और एक फुल स्टॉप से ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कुछ सवाल करने के लिए, कुछ सवाल किसी से कुछ जानना है तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन और टू आस्क ए question. The interrogative sentence starts with a capital letter and ends with a question mark. Okay, and there are 2 types of interrogative sentence. First one is yes or no question and the other one is WH questions. In yes or no question we can answer by just giving yes or no, but in WH questions you need to give the answer in detail. येस और नो क्वेश्चन में हम हाँ या ना बोलकर क्या कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन WH क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जवाब देना हो तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थर्ड वन वाज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी यूज टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस और सडन फीलिंग्स। हमारा फीलिंग्स या इमोशंस को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे हम हमारी जीत, हमारी हार, हमारा रोना, हमारा हंसना, ये सब व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड लास्ट वन वाज इम्पेरेटिव
sentence. And imperative sentence is always used to give commands, request, advice. ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, imperative sentence यूज़ करते हैं. किसी को आदेश देना, सलाह देना हो, डांटना हो, कुछ बताना, राह दिखाना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, imperative sentence यूज़ करते हैं. Imperative sentence starts with a capital letter and can end with full stop or exclamation mark. The best way to identify an imperative sentence is that imperative sentence will always be without a subject. We never use a subject with an imperative sentence. We rarely use a subject with imperative sentence. अगर subject नहीं है तो हमें पता करना है कि advice है, request है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो हमें ये देखना है कि वो क्या है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है. तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बेसिक आइडियाज़ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग सेंटेंस को बनाने के लिए. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्या कर सकते हैं, उतना हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखने में हमें आदत पड़ जाएगी. ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. इफ़ यू लाइक द क्लास, सब्सक्राइब एंड लाइक.